अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह बकरा हिस्सा नंबर 44। सूरह बकरा हिस्सा नंबर 44 आयत नंबर 23 और 24 जारी। आयत नंबर 23 और 24 जारी। मुफस्सिरीन के अक़वाल। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हिस्सा नंबर 43 में हमने मुफस्सिरीन के अक़वाल पढ़े, जिनमें हमने फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़ बातें पढ़ी और फ़िरका वारियत से किस तरह दूर हो जाए, तो जाना कि उसका बेहतरीन ज़रिया कुरान पाक को पढ़ना है, कुरान पाक को समझना है, कुरान पाक के अहकाम पर अमल करना है। इसी के साथ साथ हमने कल एक नया मौजू शुरू किया था और वो मौजू था कुरान मजीद के हुकूक। कुरान के हुकूक जो हम पर आयद होते हैं, इसके ताल्लुक़ से हमने आज तफसील से गुफ्तगू करने की बात की थी और कुरान मजीद के 5 हुकूक के ताल्लुक़ से हमने पढ़ा था कि कुरान पर हमारा ईमान हो, जैसा कि ईमान होने का हक़ है। कुरान को पढ़ा जाए, उसकी तिलावत की जाए जैसा कि उसे तिलावत किया जाता है, फिर उसे समझा भी जाए जैसा कि उसको समझने का हक़ है। इस तरह हमने ये तो 3 हुकूक हो गए, हमने 5 हुकूक के बारे में पढ़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उसका आगाज़ करने जा रहे हैं कि कुरान मजीद का सबसे पहला हक़ क्या है। तो लेकिन हर बार की तरह हम सबसे पहले हमारे मौजू के ताल्लुक़ से जो कुरान की आयत है उनको पढ़ेंगे, उसके बाद मुफस्सिरीन के अक़वाल को पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिकीन फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तकुन नारल्लती वक़ूदुहन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमने जो कुछ अपने बंदे पर उतारा है, इसमें अगर तुम्हें शक हो और तुम सच्चे हो तो तुम इस जैसी एक सूरत तो बना लाओ, और तुम्हें इख्तियार है कि तुम अल्लाह के सिवा अपने मददगारों को भी बुला लो। बस अगर तुमने ना किया और तुम हरगिज़ नहीं कर सकते, इसलिए इस कुरान को सच्चा मानकर उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। कल हमने 5 हुकूक के ताल्लुक़ से पढ़ा था, जिसमें से 3 मैंने अभी बताया कि लेकिन उसमें कुरान का पहला हक़ है कि ईमान और ताज़ीम। कुरान मजीद का हुकूक जो हस्ब सलाहियत अल्लाह ताला ने किया है, तो उसमें सबसे पहला हक़ है ईमान और ताज़ीम। ये कुरान का पहला हक़ है। तो कुरान के 5 हुकूक के ताल्लुक़ से पढ़ना है, तो पहले हक़ के बारे में हम पढ़ेंगे कि कुरान का पहला हक़ ईमान और ताज़ीम। आम तौर पर उर्दू में हम ताज़ीम का मफ़हूम किसी की ताज़ीम करना समझते हैं। एक जगह हम गलती कर जाते हैं कि आम तौर पर उर्दू में हम ताज़ीम का मफ़हूम किसी की ताज़ीम करना समझते हैं। असल मफ़हूम अरबी ज़बान में ताज़ीम का किसी को अज़ीम समझना है कि इसके अंदर अज़मत है, इसके अंदर बहुत कद्र व कीमत है। तो समझ लो कि अगर सही मानी में अगर हमें ईमान हासिल हो जाए और यकीन हासिल हो जाए कि कुरान अल्लाह का कलाम है, तो फिर इस कुरान का जो मकाम व मर्तबा हमारी निगाह में होगा, फिर इसकी कद्र व कीमत जो हमारी निगाह में होंगी, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि इसी की मुनासिबत से इंसान इसके लिए मेहनत करेगा। तो कुरान के साथ तो ईमान के साथ जो ज़रूरी शय है, ईमान के साथ जो ज़रूरी शय है वो ताज़ीम है। जितना गहरा ईमान होगा ये कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, उतनी ही कुरान की अज़मत हम पर मुनकशिफ होंगी, ज़ाहिर होंगी, आश्कार होंगी। और फिर इसी के हवाले से
फिर हम कुरान के लिए वक्त, सलाहियत, जहानत का सर्फ करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। दोबारा पढ़ते हैं, बहुत अहम नुक्ता है। कुरान का पहला हक ईमान व ताज़ीम। आम तौर पर उर्दू में हम ताज़ीम का मफ़हूम किसी की ताज़ीम करना समझते हैं। असल मफ़हूम अरबी ज़बान में ताज़ीम का किसी को अज़ीम समझना है। किसी के अंदर अज़मत है, इसके अंदर बहुत की कद्र कीमत है, तो समझ लो कि अगर असल मानी में हमें ईमान नसीब हासिल हो जाए, असल मानी में अगर हमें ईमान हासिल हो जाए और यकीन हासिल हो जाए कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, तो फिर हम इस कुरान का जो मकाम व मर्तबा हमारी निगाह में होगा, फिर इसकी कद्र कीमत जो हमारी निगाह में होगी, तो फिर जाहिर सी बात है कि इसी की मुनासिबत से इंसान इसके लिए मेहनत करेगा। तो ईमान के साथ जो ज़रूरी शय है वो ताज़ीम है। जितना गहरा ईमान होगा कि ये कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, उतनी ही कुरान की अज़मत हम पर मुनकशिफ होंगी, ज़ाहिर होंगी, आश्कार होंगी। और फिर इसी के हवाले से फिर हम कुरान के लिए वक्त, सलाहियत, मेहनत, जहानत का सर्फ करना हमारे लिए आसान होगा। लुग़त में मानने का इस्तिलाही नाम ईमान है और उसके दो पहलू है, इकरार बिल लिसान और दूसरा तस्दीक बिल क़ल्ब। लुग़त में मानने का इस्तिलाही नाम ईमान है और उसके दो पहलू है, इकरार बिल लिसान यानी कि ज़बान से इकरार करना, और दूसरा तस्दीक बिल क़ल्ब, दिल से उसकी तस्दीक करना, दिल से उसको सच्चा मानना। इकरार लिसानी दायरे इस्लाम में दाखिले की शर्त है। इकरार लिसानी दायरे इस्लाम में दाखिले की शर्त है और तस्दीक क़ल्बी यानी कि दिल से सच्चा मानना हकीकी ईमान का लाज़मा यानी ज़रूरी सब असबाब है। ज़रूरी चीज़ें भी कह सकते हैं, ज़रूरी सामान भी कह सकते हैं। और तस्दीक क़ल्बी हकीकत ईमान का लाज़मा, ज़रूरी सामान, ज़रूरी चीज़ें, ज़रूरी असबाब है। सबसे पहले ज़बान से इकरार करना कि कुरान अल्लाह का कलाम है, तो ये तो एक कानूनी तकाज़ा पूरा हो गया कि साथ ही दिल से भी यकीन कर लिया कि वाक़अतन ये कुरान अल्लाह का कलाम है। तो ये है कि जो मतलूब है सिर्फ़ इकरार बिल लिसान से हमारी ज़िंदगी में कोई अमलन तब्दीली नहीं आएंगी। ज़बान से बोल देने से हमारी ज़िंदगी में कोई ख़ास हम अमल पे, कुरान के अहकाम पे अमल करने पे, कुरान को समझने पे, कुरान को पढ़ने पे उतर नहीं आएंगे। अगर दिली यकीन होगा तो दिली यकीन वाले ईमान से आएंगे। हम तब्दीली अगर आएगी तो दिली यकीन वाले ईमान से आएंगी, वरना नहीं आएंगी। कुरान पर ईमान लाने का मतलब ये है कि ज़बान से इस बात का इकरार किया जाए कि कुरान अल्लाह ताला का कलाम है, जो बरगुज़ीदा यानी कि पसंदीदा फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह के आखिरी रसूल ख़ातमुल अंबिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। इस इकरार से इंसान दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाता है, लेकिन हकीकी ईमान इंसान को उस वक्त नसीब होता है जब इन तमाम उमूर पर इंसान को एक पुख्ता यकीन इंसान के कल्ब में, दिल में पैदा हो जाए। और जाहिर है जब ये सूरत हो जाएंगी तो खुद ब खुद कुरान की अज़मत का नक्श इंसान के कल्ब पर कायम हो जाएगा। और जो कुरान पर ईमान बढ़ता जाएगा, इंसान के दिल में कुरान की ताज़ीम और एहतराम में भी इजाफ़ा होता जाएगा। गोया ईमान और ताज़ीम लाजिम व मंजूल है, यानी कि एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ईमान और ताज़ीम लाजिम व मलजूम है, यानी कि एक दूसरे से बंधे हुए, एक दूसरे से वाबस्ता है। तो हमें चाहिए कि हम कुरान पे बेशक ईमान रखते हैं और सिर्फ ज़बान से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दिल से भी ईमान रखते हैं, लेकिन उसकी ताज़ीम
भी ताज़ीम का पहले मतलब समझे जो अभी समझाया गया है, और उस ताज़ीम को अपने अंदर और बढ़ाए, उसमें इजाफ़ा करे, तो बेशक कुरान पे ईमान भी बढ़ेगा, उसकी ताज़ीम भी बढ़ेगी। हम तस्दीक से उसकी जो हक्कानियत पे हम बात करते हैं हमारे दिल के अंदर है वो भी बढ़ेगी। तो ये जो दो इस्तिलाहात ज़ाहिरी हालत रंग ढंग की गई, यानी कि इकरार बिल लिसान और तस्दीक बिल कल्ब, ज़बान से इकरार करना और दिल से उसे सच्चा मानना, तो ये जो दो इस्तिलाहात ज़ाहिरी हालत रंग ढंग बताई गई कि ईमान और ताज़ीम, ईमान मानना है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, और ये मानना जब इकरार बिल लिसान से उतर कर, ये मानना जब इकरार बिल लिसान से आगे बढ़कर, इकरार बिल लिसान से आगे बढ़कर तस्दीक बिल कल्ब की शक्ल इख्तियार करता है, दिल से मानने की शक्ल इख्तियार करता है, तो कुरान की अज़मत मुनकशिफ होती है, ज़ाहिर होती है, आश्कार होती है कि ये कुरान शहनशाह अर्ज़ व समा, शहनशाह अर्ज़ व समा, ज़मीन और आसमान के शहनशाह का कलाम है। ये मेरे खालिक और मेरे मालिक और मेरे राज़िक और मेरे इला और मेरे माबूद का कलाम है। अब इससे कुरान की अज़मत का नक्श कल्ब पर कायम हो जाएगा, दिल पर कायम हो जाएगा। जितना जितना ये यकीन गहरा होता चला जाएगा, इतना ही कुरान की अज़मत का नक्श और बुलंद होता चला जाएगा। कुरान हकीम से मालूम होता है कि कुरान पर ईमान खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लाए, यानी कि सबसे बड़ा इम्तहान इस कुरान के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ है, क्योंकि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सबसे पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पहली वही यानी कि सूरह अलग की 5 आयत लेकर आए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सख्त तरीन मरहला था, बहुत ही बड़ा मसला था कि इसकी पहचान करना कि ये वाक़ियतन कोई बदरू नहीं है, कोई शैतान इसको लेकर नाजिल नहीं हुआ है, या ये अल्लाह का कलाम है। तो ये सबसे बड़ा इम्तहान तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ है। असल जो पहचानने वाली शय है वो हमारे अंदर है। ये बहुत ही अहम नुक्ता है, इसे बहुत ही गौर से समझे। असल जो पहचानने वाली शय है वो हमारे अंदर है। ईमान की बहस में सबसे अहम बहस ये है कि इसे मिसाल के ज़रिए समझो कि एक अंदरूनी तजुर्बा, यानी कि किसी ने बर्फ़ को हाथ लगाया तो पता चला कि बहुत ठंडा है। अल्लाह ने हमारे हाथों को, जिस्म को सलाहियत दी है कि किसी चीज़ के ठंडे और गर्म होने को महसूस कर लेते हैं। एहसास हो जाता है कि कोई खाने की चीज़ ज़बान पर रख दो तो जायका खट्टा, मीठा, फीका मालूम हो जाता है। ये सलाहियत हमारे अंदर होती है। अगर किसी वजह से हाथ को सुन कर दिया जाए तो ना ही ठंडे का पता लगेगा और ना ही गर्म का पता लगेगा। तो असल शय हमारे अंदर है जो ये बताती है कि ये है, जो ये बताती है कि ये है, जो ये हमें बताती है कि ये है। तो जिस तरह हमारा बाहरी तजुर्बा होता है, इसी तरह एक हमारा अंदरूनी तजुर्बा होता है। इसी तरह इंसान के अंदर रूहानी तजुर्बा होता है। इसी तरह इंसान के अंदर रूहानी तजुर्बा होता है कि जो बताता है ये है, ये सही है, ये गलत है। ये फितरत की दोस्ती और फितरत की सीहत है जो दुरुस्त करती है, ये है और सही है। हमारे सामने दुनिया बहुत सारी चीज़ें पेश करती है, अलग अलग चीज़ें आती है, तो हमारे अंदर की और हमारे बाहर के तजुर्बे, हमारी फितरत होती है जो हमको बताती कि ये सही है, ये गलत है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जो बड़ी आजमाइश हुई है, वो जो पहला इम्तहान जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब होकर निकले थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रूह मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फितरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलामती पर कायम होना है कि एक लम्हे के लिए भी
कोई शक नहीं हुआ। इसी के लिए सूरह नजम में जो अल्फाज आए हैं वो बड़े प्यारे हैं। जो पारा नंबर 27 सूरत नंबर 53 आयत नंबर 11 में अल्लाह ने फरमाया, मा कज़बल फुआदु मा रआ, मा कज़बल फुआदु मा रआ। जो कुछ उन्होंने देखा दिल ने कहीं उसको झूठा नहीं कहा। लेकिन जब किसी इंसान के अंदर इसकी रूह इस दर्जे ताबनाक, बेदार, चौकस हो, होशियार हो, तो फ़ौरन उसका इकरार करती है कि ये सही है, और तौसीक यानी कि मजबूती, पुख्तगी, तस्दीक करती है कि ये सही है। इसलिए कि लफ्ज़ ईमान के असली मानी तस्दीक के है। लफ्ज़ ईमान के असली मानी तस्दीक के है, सच्चा मानने के है। तो गोया कि जो कुछ नाजिल हुआ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तस्दीक की है, और फिर इनके बाद अहले ईमान ने इसकी तस्दीक की है। तो ईमान की इस हकीकत को अच्छी तरह समझिए कि ये हमारे अंदर की हमारी रूह है जो दर हकीकत उसको पहचानती है। तो ईमान की इस हकीकत को अच्छी तरह समझिए कि हमारे अंदर की हमारी रूह है जो दर हकीकत उसको अच्छी तरह पहचानती है। एक हमदर्द कंपन होता है, ज़रा मुश्किल लफ्ज़, एक हमदर्द कंपन होता है जिसको हम ज़रज़राहट कहते हैं, वाइब्रेशन जो हमारे अंदर होता है कभी कभी, कि कुरान को पढ़ते हुए कोई ये महसूस करता है कि मेरे अंदर कोई शय है जो इसके साथ झूम रही है, मेरे अंदर कोई शय है जो इसके साथ झूम रही है। एक हम आहंगी होती है कि एक आवाज़ में जैसे हम बोलते हैं, एक कांटेक्ट होता है, एक ताल्लुक़ होता है, एक हम आहंगी के साथ हमदर्द कंपन हमारे अंदर की शय। तो ये सबूत है कि इसका कि मेरी रूह का ज़रिया और उस कुरान का ज़रिया एक है। ये सबूत है इसका कि मेरी रूह का ज़रिया उस कुरान का ज़रिया एक है। और यही ईमान और यकीन के लिए गोया के समझिए एक संग बुनियादी बनता है, यानी पत्थर की बुनियाद बनता है जो मजबूत होती है, क्योंकि इंसान के अंदर एक शय ने गवाही दी है कि ऐसा है, ये मेरी फितरत के आइन मुताबिक है और मेरी फितरत के साथ पूरी तरह हम आहंग, यानी कि एक आवाज़ है। जब ईमान पूरे तस्दीक कल्ब के साथ हो गया और इस गहरे यकीन पर मबनी हो गया कि कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है, चुनांचे एक तरफ तो कुरान की ताज़ीम व एहतराम का गहरा नक्श उसके कल्ब पर सख्त हो जाएगा, तहरीर हो जाएगा, नक्श हो जाएगा, और दूसरी तरफ गहरी मोहब्बत और वालेहाना इश्क यानी कि आशिकाना मोहब्बत का ताल्लुक़ कुरान के साथ कायम हो गया। अब यहाँ नोट कीजिए, एक चीज़ का इजाफ़ा हो गया कि अज़मत और मोहब्बत ये दोनों चीज़ें जुदा है। अज़मत और मोहब्बत ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। अज़मत के अंदर इंसान की फ़आली शिरकत नहीं होती कि इंसान उस पर जद्दोजहद कोशिशें करने नहीं लगता। अज़मत होती है दिल से इज़्ज़त करता है, तस्लीम करता है। ये एक गैर फ़आल तारीफ़ है और एक बड़ी अजीम इमारत है कि जैसे कि एक त्यादी कि मिसाल के तौर पे बताया जाता है कि एक बड़ी अजीम इमारत है, लेकिन इसमें हमारी कोई भी शिरकत नहीं कि हमने उसको बनाने में कोई काम नहीं किया, ना रंग किया, ना कोई काम किया, लेकिन फिर भी हम इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। अगला कदम है मोहब्बत। अज़मत के बाद जो मोहब्बत, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। अज़मत तो बता दिया, अब मोहब्बत, अब उसकी तरफ इक़दाम होगा, इसकी तरफ तवज्जो होंगी, इसकी तरफ इल्तवात होगा, मेहरबानी होंगी, रग़बत होंगी, तवज्जो होंगी, इसकी तलब और इसकी तलब पैदा होंगी, और उसके हासिल करने के लिए उसके हुसूल का जज्बा पैदा होगा, उसके हुसूल का जज्बा बेदार होगा। तो ताज़ीम व मोहब्बत का एक गहरा नक्श दिल पर सख्त हो गया, और दूसरी तरफ मोहब्बत और इश्क का एक वालेहाना यानी कि आशिकाना ताल्लुक़ कायम हो गया।
अब इसी के ताल्लुक़ से आगे भी पढ़ते हैं इस नुक्ते के ताल्लुक़ से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के कलाम से ऐसी मोहब्बत के नुज़ूल वही का शिद्दत से इंतज़ार रहता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए बेचैन रहते थे और चाहते थे कि वही जल्द जल्द आया करे। फिर जब कुरान उतरता था तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल शौक़ से इसे जल्द से जल्द याद कर लेने की कोशिश करते थे। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बज़ाहिर मोहब्बत और शफ़क़त इन उमूर में मुबालगे से मना फरमाया। चुनांचे इरशाद बारी ताला हुआ कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी ना कीजिए, जिसका ज़िक्र सूरह तोहा में है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही का हमारे पेश नज़र जो नक्शा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें जल्दी ना कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से शिकवा किया कि आप बड़ी देर करके आते हैं, वक्फे के बाद आते हैं, मैं इंतज़ार करता रहता हूँ। और इसका जवाब जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दिया वो सूरह मरियम के अंदर नक़ल किया गया है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम नाजिल नहीं हो सकते मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब के हुक्म से। जो कुछ हमारे सामने है वो भी अल्लाह ही के इख्तियार में है और जो कुछ हमारे पीछे है वो भी अल्लाह ही के इख्तियार में है और जो कुछ इन दोनों के माबैन है, इन दोनों के दरमियान है, वो भी अल्लाह ही के इख्तियार में है। और आपका रब भूलता नहीं है, और आपका रब भूलता नहीं है। वही के नुज़ूल में जो भी ताख़ीर होती थी, देर होती है, ये तो अल्लाह की हिकमत है और अल्लाह भूलता नहीं है। जब वही नाजिल होती तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उजलत का मुज़ाहरा करते, जल्दबाजी का मुज़ाहरा करते कि अपनी ज़बान को तेज़ी से हरकत देते थे ताकि जल्दी से याद हो जाए। तो इसीलिए अल्लाह ने कहा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी ज़बान को इस तरह तेज़ी से हरकत ना दे। ये हमारे ज़िम्मे है कि इस कुरान को जमा करना हमारे ज़िम्मे है। जिस तरह एक ज़हीन तालिब इल्म, एक संजीदा तालिब इल्म अपने ज़ाती शौक़ से अपना सबक जल्दी से याद करता है इसलिए कि उसे एक और नया सबक मिल जाए, उसी तरह हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उजलत का मुज़ाहरा करते थे जिस पर अल्लाह ताला ने ये तज़किरा किया। हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम होगा कि अल्लाह ने हमें उन लोगों में पैदा फरमा दिया जो कुरान को अल्लाह का कलाम मानते हैं। हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम होगा कि अल्लाह ने हमें उन लोगों में पैदा फरमा दिया जो कुरान को अल्लाह का कलाम मानते हैं। ये हमारा कमाल नहीं बल्कि अल्लाह की अता है, अल्लाह का कमाल है, अल्लाह का फ़ज़ल है। हमें ऐसा यकीन बनाना होगा कि मैं यकीन करता हूँ कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है। मैं अपने आप को यकीन दिलाता हूँ कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है। अफसोस कि आज हमारा हाल ये बन गया है कि हमें कुरान मजीद के अल्लाह के कलाम होने का जैसा यकीन होना चाहिए वैसा हमारा यकीन नहीं है। ऐसा लगता है कि हम मुसलमान के घर पैदा हुए इसीलिए हमारा यकीन है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है। हम मुसलमान है इसीलिए हमारा यकीन है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है। यही वजह है हमारी कुरान से दूरी का और कुरान की जानिब अदम इल्तफ़ात का, यानी कि हम कुरान की तरफ तवज्जो नहीं देते। कुरान से बेरग़बती की वजह यही है। हमारी इस कैफियत का नक्शा कुरान मजीद ने इस तरह खींचा है कि सूरह शुअरा के एक आयत का मफ़हूम है और जिन लोगों को बाद में किताब का वारिस बनाया गया वो इसके बारे में शुकूक व शुबहात में मुब्तला हो गए। इस एक आयत में दोनों लफ्ज़ आ गए, रैब भी और शक भी, शुकूक व शुबहात के सूरह शुअरा की एक आयत का मफ़हूम है और जिन लोगों को बाद में किताब का वारिस बनाया गया वो इसके बारे में शुकूक व शुबहात में मुब्तला हो गए। और इस एक आयत में दोनों लफ्ज़ आ गए, रैब भी और शक भी। शक एक ज़हनी कैफियत का नाम है, रैब एक कल्बी यानी दिल की खलजान, तरद्दुद, फ़िक्र, अंदेशे का नाम है। शक एक ज़हनी कैफियत का नाम है और रैब एक कल्बी खलजान यानी कि दिल की तरद्दुद, फ़िक्र, अंदेशे का नाम है। ये दोनों अल्फाज के अंदर फ़र्क है। दिल में खलजान है ये रैब है और ज़हन में कोई शक है तो ये शक है। तो कुरान से हमारी दूरी की वजह है कि हमें जैसा हम कुरान को बेशक अल्लाह का कलाम भी मानते हैं
और बेशक कुरान पर ईमान भी रखते हैं, लेकिन ईमान का एक मकाम होता है कि उसे बढ़ाया जाए, इतना बढ़ाया जाए और कुरान को इस तरह माना जाए, उसकी इस तरह ताज़ीम की जाए। इस ताज़ीम में इजाफे की ज़रूरत है। जैसे कि हम बाज़ार में गए, हम सौदा लेना चाहते हैं, तो हमें सौदा लेने के लिए हम पैसे देते हैं, तो पता चला कि पैसे चीज़ है 10 रुपये की और हमारे पास 3 रुपये है, 5 रुपये है, 7 रुपये है, यानी कि रकम पूरी नहीं है। मतलब ये है कि हमारे पास रकम तो है, लेकिन इतनी रकम नहीं है कि जिससे उस चीज़ को ख़रीदा जाए। तो यही हालत हमारे कुरान के साथ ताल्लुक़, कुरान के साथ ईमान और हमारे ईमान के साथ होती है कि हमारे पास ईमान तो है, लेकिन क्या ये ईमान हमको कुरान से करीब करेगा? क्या ये ईमान हमें अपने रब को राज़ी कराएगा? क्या ये ईमान हमें जहन्नुम से बचा के जन्नत तक लेकर जाएगा? इसके बारे में हमें फ़िक्र होनी चाहिए। जो हमारे ईमान की कमी की वजह से नहीं होती, तो हमें इस ईमान में इजाफ़ा करना पड़ेगा। तो आज हमारा ये हाल बन गया कि हमें कुरान मजीद के अल्लाह के कलाम होने का जैसा यकीन होना चाहिए था, वैसा यकीन नहीं है। कि ऐसा लगता है कि हम मुसलमान के घर पैदा हुए, इसलिए हमारा यकीन है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, और हम मुसलमान हैं, इसलिए हमारा यकीन है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है। यही वजह है हमारी कुरान से दूरी का और कुरान से की जानिब अदम इल्तफ़ात की वजह, कुरान पे हम जो ध्यान देते यही है। तो बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। जो कुरान से दूर रहते हैं उनके लिए शेर है कि बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। कुरान से हमारी दूरी या मोहब्बत में बेइंतहा कमी का सबब जो सूरह शुअरा की आयत नंबर 14 में बयान हुआ है, वो ये है कि जब मजहबी तबकात में इख्तलाफ शुरू हो जाते हैं, मजहबी क़यादत ख़राब होती है, तो आइंदा नस्लों में मजहब ही को लेकर शुकूक व शुबात पैदा होते हैं। बहुत ही बेहतरीन नुक्ता है कि कुरान से हमारी दूरी या मोहब्बत में बेइंतहा कमी का सबब जो सूरह शुअरा की आयत नंबर 14 में बयान हुआ है, वो ये है कि जब मजहबी तबकात में इख्तलाफ शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हमारे तबके बटे हुए, जैसे कहा जाए कि देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीसी, गैर मुक़ल्लिदीन तबकों में हम बटे हैं, तो मज़हब तो इख्तलाफ भी बढ़ गया, इख्तलाफ भी होना शुरू हो गया। तो मजहबी क़यादत जो हमारे बड़े हैं उनकी ज़िम्मेदारी ये थी, जो बड़े की पोस्ट तो ले लिए, उन्होंने उस ओहदे को तो ले लिए, उस गद्दी को तो संभाल लिए, तो अब उनकी ज़िम्मेदारी थी कि हमारी क़यादत करते। और क़यादत किसके लिए करते? तो इस्लाम के लिए करते, ईमान के लिए करते, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के लिए करते, कुरान के लिए करते। लेकिन वो क़यादत करने लगे अपने फ़िरके की, अपनी दुकान की। तो ये इसे दुकान भी कह सकते हैं, ट्रेड यूनियन भी कह सकते हैं, ट्रेडिंग भी कह सकते हैं। तो उसकी फ़िक्र में लग गए और उसकी क़यादत में लग गए। हर हम उनके मातहत रह के उसी क़यादत को कबूल किए और उसी फ़िक्र में लग गए, जिसकी वजह हमारी कुरान से दूरी हो गई, हमारी ईमान से दूरी हुई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से दूरी हुई, यहाँ तक कि अल्लाह से दूरी हुई। तो ये बहुत ही प्यारा नुक्ता है जिसको समझने की ज़रूरत है। और एक आसान सी बात मैं बताऊँगा कि जब हम हक़ के रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो बेशक ऐसे क़यादत करने वाले यानी कि शैतान अलग अलग शक्ल में आएगा, शैतान रोकने की कोशिश करेगा, और ऐसे लोग भी आएंगे जो बताएंगे। तो हमें इनकी बात सुनना है, और लेकिन जो हक़ लगे उस पर अमल करना है, जिसके ताल्लुक़ से कल हमारी बात हुई थी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़े में। हम अपने मंजिल पर फोकस करें, किसी को बहस ना करें, समझाए, समझे, उसकी बात सुने, उसको अपनी बात सुनाए, लेकिन बहस या झगड़े के चक्कर में ना लगे, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे, रुकना नहीं, चला चल तो आगे चलते रहें। तो आगे बढ़ते हैं कि क़यादत ख़राब होती है। तो कुरान से हमारी दूरी या मोहब्बत में बेइंतहा कमी का सबब जो सूरह शुअरा की आयत नंबर 14 में बयान हुआ है, वो ये है कि जब मजहबी तबकात में इख्तलाफ शुरू हो जाते हैं, मजहबी क़यादत ख़राब होती है, तो आइंदा नस्लों में मजहब ही को लेकर शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं। यही वजह है कि हमारे दिलों में कुरान की जैसी मोहब्बत, जैसी अज़मत होनी चाहिए थी, वैसी ना ही मोहब्बत है, ना ही वैसी अज़मत है, और ना ही कुरान को पढ़ने पर तबीयत आमादा होती है, तैयार होती है, और ना ही कुरान पर गौर व फिक्र की कोई रग़बत हम अपने अंदर पाते हैं, और ना ही हमारे दिल में कभी ये ख्याल आता है कि हम कुरान को ज़िंदगी का वाकई लाए अमल यानी कि असली मकसद दिली मंशा बनाए और इस पर
इस पूरी सूरत हाल का असल सबब ईमान व यकीन की कमी है, और जब तक इस कमी को पूरा ना किया जाए किसी वाज़ व नसीहत से कोई पायदार हमें नतीजा बरामद नहीं होगा। कि हम जब कुरान ही से दूर है तो बड़े बड़े हमारे सामने लोग वाज़ व नसीहत करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और वो अच्छी बातें ही होती है, बेशक इससे इनकार नहीं है, लेकिन कुरान से दूरी की वजह से वो वाज़ व नसीहत हमारा दिल इतना सख्त हो जाता है कि वो वाज़ व नसीहत हम पर असर नहीं करती। दिलों की सख्ती को दूर करने के लिए, दिलों की गंदगी को दूर करने के लिए, दिल की बीमारी को दूर करने के लिए, बातिन की गंदगी, बातिन की बीमारियों को दूर करने के लिए कुरान एक मौसर तरीन असरदार ज़रिया है जो अल्लाह ने हमें दिया है, लेकिन हम उससे फ़ायदा नहीं उठाए तो ये हमारी बदकिस्मती है, बदखलकी है, बद अखलाकी है। आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला काम ये है कि हम अपने दिल को अच्छी तरह टटोले कि हम कुरान मजीद को एक मुतवारिस ये कि यानी कि प्रॉपर्टी से मिलने वाला, हमारे मीरास से मिलने वाला मजहबी अकीदे एक उसूल की हैसियत से एक ऐसी मुक़द्दस आसमानी किताब समझते हैं कि जिसका ज़िंदगी और इसके तमाम मामला से कुछ ताल्लुक़ है, या उसे यकीन है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है जो इसलिए नाजिल हुआ है कि लोग उससे हिदायत पाए और कुरान को अपनी ज़िंदगियों का लाए अमल यानी कि दिली मंशा असली मकसद बनाए। हमारा यकीन किस लेवल का है, इसे हमें टटोले, इसमें ख़राबी पाते हैं तो इसे आगे बढ़ा, इसको दुरुस्त करे, इसे और आगे बढ़ाए। इसको ऐसा लगता है कि नहीं हमारा यकीन है, पुख्ता है, तो उसे और पुख्ता करे, उसे आगे बढ़ाए। हमें सबसे पहले ईमान की कमी को दूर करने की कोशिश करनी होगी। कुरान के मुतल्लिक हमारे अकीदे को पूरी तरह दुरुस्त करने की कोशिश करना होगी, इसलिए कि कुरान मजीद की दूसरी तमाम हुकूक की अदायगी का मुकम्मल इन्हिसार इसी पर है। जब तक हम पहले कुरान के हक़ यानी कि ईमान और ताज़ीम को पूरा मुकम्मल ना करें तो दूसरे हुकूक को तो हम पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी बुनियाद इसी से है, इसी पर डिपेंड करते हैं। तो इस जुमले को अच्छी तरह समझ लो कि ईमान होगा तो हम पढ़ेंगे भी, समझेंगे, समझने के लिए वक्त भी निकालेंगे और सारी की सारी कोशिशें होंगी, और ईमान होगा तो ही हम पढ़ेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे और उसे आगे दूसरों तक पहुंचाएंगे। और बग़ैर ईमान के ये सारे काम मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि ईमान की इस कमी को पूरा करने के लिए अमली तदबीर क्या है, क्या करे कि जिससे ये ईमान की कमी पूरी हो जाए, कैसे ईमान पैदा करे कुरान पर, क्योंकि जब साबित हो गया कि हर चीज़ की बुनियाद ईमान ही है, जैसे कि हम कुरान को पढ़ेंगे जबकि हमारा कुरान पर ईमान होगा, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है, तभी तो समझने की कोशिश करेंगे और तभी तो उस पर अमल भी करेंगे, और तभी मुमकिन है कि जब ईमान हो और दूसरों तक पहुँचाने की मेहनत भी करेंगे। हर चीज़ ईमान ही की तरफ कोशिश, हर चीज़ ईमान ही की तरफ इशारा कर रही है। तो इसका जवाब ये है कि ईमान की तहसील यानी कि ईमान के हासिल का सबसे आसान और सबसे मौसर तरीका, सबसे असरदार तरीका असहाब यकीन की सोहबत है। यही वजह है कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कुलूब व ईमान में यकीन की जो कैफियत मुजस्समे ईमान वो पैकर यकीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यकीनन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला ने अता किया था, उसी के बदौलत ये अता हुई थी, उसका तसव्वुर भी अब नामुमकिन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद अवामुन नास नूर ईमानी के इक्तसाब के यानी कि ईमान के नूर को हासिल करने के लिए जो मेहनत होती है, उसके लिए ऐसे खवास की सोहबत ही के मोहताज है कि जिनके दिलों में ईमान और यकीन की शमा रोशन हो। लेकिन इन खवास के लिए नूर ईमान का सबसे बड़ा मंबा यानी कि ज़मीन के अंदर ऐसी जगह जहाँ से पानी निकलने की जगह हो, तो नूर ईमान का हासिल करने का सबसे बड़ी जगह, सबसे बड़ा मंबा कुरान मजीद है और उसके अखबार,
उसके बाद अखबार व आसार यानी कि सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की ज़िंदगियों का ऐसा मुताला जिससे तालिब को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मानी से मंसूब असली ज़ाती हकीकी सोहबत मैसर आ जाए। असहाब यकीन की सोहबत है और रहा खुद कुरान पर यकीन और उस यकीन में इजाफ़ा तो उसका एक ही ज़रिया है और वो खुद कुरान है। यकीन को दो हिस्सों में तकसीम कीजिए, जिसमें एक यकीन के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे अंधा यकीन। यकीन की भी किस्में होती है, जो पढ़ेंगे तो अभी आसानी से समझ में आएगा कि यकीन को दो हिस्सों में तकसीम कीजिए, जिसमें एक यकीन के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे अंधा यकीन। ये भी यकीन है, अंधा यकीन ये भी यकीन है और ये बहुत ताकतवर होता है। और अंधा यकीन इतना ताकतवर होता है कि इंसान की शख्सियत बदल सकता है। ये अंधा यकीन रखने वाला जान दे देगा, अपनी हर शय कुर्बान कर देगा। यानी कि ऐसा यकीन जो यकीन तो है लेकिन इस यकीन में कोई दानिशमंदी नज़र नहीं आती, अक्लमंदी नज़र नहीं आती, जहानत नज़र नहीं आती, बसीरत नज़र नहीं आती और फ़िक्र नज़र नहीं आती। ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। यानी कि दानिशमंदी नहीं है, अक्लमंदी नहीं है, जहानत नहीं है, बसीरत नहीं है, फ़िक्र नहीं है। लेकिन इस यकीन में फिर भी यकीन है कि अल्लाह है, जन्नत है, जहन्नुम है, मरने के बाद जी उठना है। पहले समझ लो कि ये यकीन तो बहुत कीमती शय है, बहुत कीमती शय है। लेकिन ये यकीन जिसके साथ दानिशमंदी भी हो, बसीरत भी हो, फ़िक्र भी हो, ऐसा यकीन जो कामिल बसीरत वाला यकीन होता है, ऐसा यकीन जो कामिल बसीरत वाला यकीन होता है। तो ये अंधा यकीन, जैसे कि अभी इसकी तो बहुत ही आसान सी मिसाल मुफस्सिरीन ने कही जिसको मैंने पढ़ा कि अंधा यकीन, जैसे आजकल कई अंधे यकीन वाले होते हैं जो फ़िरक़ों में भी बढ़ जाते हैं और क्या कुछ नहीं कर गुज़रते। जैसे एक वाक़या मैंने सुना था, बहुत हैरत हुई थी कि एक शख्स किसी का मुरीद बन गया था और उसके ताल्लुक़ से वो इतना गुलू कर गया था कि हद से तजावुज़ कर गया था कि हमें अपने बेशक औलिया इकराम की खिदमत करना चाहिए, अपने उलमाओं की खिदमत करना चाहिए, ये हमारी ज़िंदगी है, लेकिन खिदमत में गुलू नहीं करना चाहिए, उनसे मोहब्बत और ताल्लुक़ में गुलू नहीं करना चाहिए कि कुछ लोग उनके जूते सर पर उठाकर चलते हैं, ये अजीब अजीब हरकतें करते हैं, औलिया अल्लाह को अपने हाथों से जूते पहनाते हैं। तो एक मर्तबा होता है, एक लेवल होता है जो मतलब इतना आगे गुलू नहीं करना चाहिए। ये तो एक करने की बात हो गई, लेकिन यकीन उन पे भरोसा करते हुए क्या कुछ नहीं कर गुजरते कि किसी को यकीन होता है कि जब अल्लाह क़यामत में मेरी पकड़ करेगा तो मेरे शेख मुझे बचा लेंगे। उनको यकीन होता है और वो उनसे दावा भी करते हैं कि जैसे अल्लाह पकड़ करेगा हम आ जाएंगे और तुम हमारा दामन थाम लो तो हम तुम्हें बचा लेंगे। अजीब अजीब यकीन होते हैं जिसके ताल्लुक़ से आगे कुरान में हम जो हमारा ये कुरान का जो हमारा कोर्स है, जो हमारा सफ़र है, इसमें आगे इस मौज़ूआत पे तफसील से कुरानी दलाइल पेश करेंगे कि लाख दलीलों से बढ़कर है कुरान की बस एक दलील। कोई पूछे कौन है अल्लाह तो तू कह दे कि रब जलील। तो इंशाअल्लाह ताला बड़ी बड़ी दलाइल पेश करेंगे। लेकिन ये अंधा यकीन हमें बर्बाद करता है कि यकीन बेशक की कोई बुरी चीज़ नहीं है कि हमारा उसका यकीन तो है कि जन्नत है, अल्लाह है, जहन्नुम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बरहक नबी है, रसूल है, लेकिन उसमें दानिशमंदी नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो है लेकिन उनके अहकाम क्या है। अब उन अहकाम को पूरा किया कैसे किया जाए, उनकी दावत को पूरी दुनिया तक पहुँचाया कैसे जाए, उनके कलाम को आम कैसा किया जाए, उनके कलाम को कैसा समझा जाए। क्या मेरा उस कलाम पर वो ईमान है जिस ईमान को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्त लगाया था? क्या मैं उस कुरान की ऐसी ताज़ीम करता हूँ जितनी उसकी ताज़ीम होनी चाहिए? उतनी भी नहीं कर सकते। बेशक कुरान की ताज़ीम बहुत बड़ी है, कुरान पर ईमान रखना बहुत बड़ी है, लेकिन जितना अल्लाह ने हमको सलाहियत इस्तेदाद दी है क्या हम उतना भी कर रहे हैं या नहीं करी? जितनी हमको उसमें जद्दोजहद करनी है क्या हम कर रहे हैं नहीं कर रहे? एक रास्ता भी हम बगैर देखे पार नहीं करते। हम तो क्या जानवर भी एक रास्ता इधर उधर देखे बगैर पार नहीं कर सकता। तो ये पुल सिरात का रास्ता है, ये ईमान का रास्ता है। इसको बगैर सोचे समझे, बगैर दानिशमंदी के, बगैर जहानत के, बगैर बसीरत के हम कैसे पार
इनकार करेंगे। तो ये होता है अंधा यकीन, कि जो यकीन तो है कि जन्नत भी है, अल्लाह भी है, जहन्नुम भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आखिरी नबी है, खातमुल अंबिया है, इमामुल अंबिया है, लेकिन 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 उसके ताल्लुक से क्या उनके अहकाम, अल्लाह के अहकाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम, उनकी मुबारक ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी में आ गई है, इसे कहते हैं शऊरी ईमान। तो इसके ताल्लुक से हम आगे पढ़ेंगे, इसके ताल्लुक से हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस नुक्ते को दोबारा पढ़ते हैं कि यकीन को दो हिस्सों में तकसीम कीजिए, जिसमें एक यकीन के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे अंधा यकीन। अंधा यकीन ये भी यकीन ही है और ये बहुत ताकतवर है, और अंधा यकीन इतना ताकतवर है कि इंसान की शख्सियत बदल सकता है। अंधा यकीन रखने वाला जान दे देगा, अपनी हर शय कुर्बान कर देगा, यानी कि ऐसा यकीन जो यकीन तो है लेकिन इस यकीन में कोई दानिशमंदी नज़र नहीं आती, बसीरत नज़र नहीं आती, फ़िक्र नज़र नहीं आती, ये सब कुछ नहीं है, लेकिन इसमें यकीन फिर भी है कि ये यकीन है कि अल्लाह है, जन्नत है, जहन्नुम है, मरने के बाद जी उठना है। पहले समझ लो कि ये यकीन तो बहुत कीमती शय है, बहुत कीमती शय है, लेकिन यकीन जिसके साथ, लेकिन वो यकीन कि जिसके साथ दानिशमंदी भी हो, जहानत भी हो, बसीरत भी हो, फ़िक्र भी हो, गौर व फिक्र भी हो, ऐसा हो, तो ऐसा यकीन जो कामिल बसीरत वाला यकीन है वो आला यकीन होता है, अफजल यकीन होता है, वो हमें आमाल पे जमाता है, वो हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी कबूल कराता है कि ये सब कुछ है, इसे कबूल करना है, इस पर अमल करना है, इसको दुनिया में पहुंचाना है, एक एक तक पहुंचाना है, सारे अहकाम पर अमल कराता है, नमाज रोज़ा हज हर एक पर अमल कराता है। क्या है कि लोग दावा तो करते हैं, लेकिन वो नमाज का वक्त आता है तो कहते हैं कि हम तो बख्शे बख्शा है, अजीब अजीब बातें आती है तो उसे कहते हैं अंधा यकीन। लेकिन जो ये शऊरी यकीन वाला होता है तो वो कहता है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बख्शे बख्शाए थे, लेकिन आखिरी वक्त में भी कदम मुबारक घिसटते हुए मस्जिद में गए, नमाज अदा की, तो मैं कैसे नमाज छोड़ सकता हूँ। ये होता है शऊरी यकीन। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक है, उस नबी की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में लाए, उस नबी की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी मिलाए, तो इसे कहते हैं शऊरी यकीन। तो अंधा यकीन और शऊरी यकीन में फ़र्क काफ़ी अच्छे तरह से वाज़े हो गया है। तो पारा नंबर 13 सूरत नंबर 12 सूरह यूसुफ आयत नंबर 108 में अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मेरा रास्ता है, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ और मेरी पैरवी करने वाला कामिल बसीरत वाला है। पारे नंबर 13 सूरत नंबर 12 सूरह यूसुफ आयत नंबर 108 में अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि मेरा रास्ता है कि मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ और मेरी पैरवी करने वाला कामिल बसीरत पर है। अंधा यकीन कुछ असहाब यकीन की सोहबत से भी मिल जाता है, दूसरा अमल से मिल जाता है कि नमाज पढ़ते रहिए, इससे भी एक ईमान पैदा होता है। अगर हम अंधे यकीन वाले असहाब में बैठेंगे तो इनका असर लेंगे, लेकिन अगर हम शऊरी यकीन वाले असहाब यकीन के साथ बैठेंगे तो उनका यकीन हासिल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से हमने कुरान मजीद के हुकूक़ की इब्तिदा की। बड़ा ही प्यारा मौजू था, बहुत ही अच्छा लगा, बड़ा ही दिलचस्प मौजू था, लेकिन ये हमारा कुरान मजीद के हुकूक़ का जो पहला हम हुकूक़ बयान कर रहे हैं, ईमान और ताज़ीम, अभी मुकम्मल नहीं हुआ। इंशाअल्लाह अगले हिस्सा नंबर 45 में भी इसको जारी रखेंगे, जिसमें हमारा मौजू होगा कि अगर ईमान अमल को जन्म देता है तो अमल भी ईमान को जन्म देता है, अगर ईमान से अमल पैदा होता है तो अमल से भी ईमान पैदा होता है। इस मौजू पे बात करेंगे। मेरे भाइयों, ये हमने आज समझा कि जैसे हमको कुरान पे यकीन रखना चाहिए, वैसा हमारा अगर यकीन नहीं है तो इसकी हम फ़िक्र करें। हम अल्लाह जब हम कदम बढ़ाते हैं तो अल्लाह की मदद आती है, अल्लाह की नुसरत आती है, हम अल्लाह की तरफ चल कर जाते, अल्लाह हमारी तरफ दौड़ कर आता है। हम एक हाथ बढ़ते हैं तो अल्लाह 7 हाथ बढ़ता है। आप बढ़े, बेशक अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा और इस कुरान की दौलत से हम सब को माला माल फरमाएगा। हम सब इसके मोहताज है, हम सब अल्लाह के मोहताज है। अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलाए और हमें कामयाबी के रास्ते पर चलाए, हमारे यकीन को बढ़ाए, कुरान के ताल्लुक़ से हमारी मोहब्बत को
बढ़ाए, वालिहाना इश्क को बढ़ाए, कुरान के ताल्लुक़ से हमारे ताज़ीम को बढ़ाए और हमारा यकीन, अगर अंधा यकीन है तो इसे शऊरी यकीन बनाए, बसीरत वाला यकीन बनाए, बसीरत बातिनी वाला यकीन बनाए, इसे दानिशमंदी वाला यकीन बनाए और उसी तरह उस पर अमल कराए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।